हेलो मैम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में देखिए प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 में लेकर आऊँगी अपनी पूरी ज्वेलरी का कलेक्शन। तो या आई एम हियर। तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके कि मेरे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ऑर्गेनाइज माई ज्वेलरी टुगेदर। मुझे इंग्लिश आती नहीं है लेकिन मैंने ट्राई किया है, बताइएगा कैसी है वो इंग्लिश। चलिए ट्राई करते हैं, सॉरी चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर खरीदा है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने जो जिसमें क्लिप वगैरह ऑर्गेनाइज की थी वो भी ऐसे ही था। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसको ओपन करेंगे। ये जो पार्टीशन करने वाला होता है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग पार्टिंग कर सकते हैं कि हमें कितनी पार्टीशन करना है, कितनी की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, बट इसको मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इतना भी कर सकती हूँ। ठीक है, और इसको इतना भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें मेरी पूरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो पाती है या नहीं हो पाती है। कैसी कैसी ज्वेलरीज हैं जिसमें से जो लॉन्ग है उनको अलग करना पड़ेगा, जो छोटे हैं उनको अलग करनी पड़ेगी, और जो टॉप्स टाइप के होते हैं उनको अलग करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कि अभी नई है वो है ये। ठीक, तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले ये छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, ये खाली हो जाएंगे। तो चलिए इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हाँ ये है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर ज्वेलरी थी, मेरी गाउन की ज्वेलरी है। वो गाउन भी मैं वियर नहीं की बहुत दिन से, बहुत टाइम हो गया है मुझे उसको वियर करे। तो यार ये उसी के ऊपर मैं पहनती हूँ। मेरी इयरिंग्स बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है, इसको साड़ी पे भी पहना जा सकता है। ये थी आई थिंक ये 4 से 5 साल पुरानी है, नहीं ये कोरोना से पहले की है। और ये थी शायद 300 या समथिंग कुछ की थी। ठीक है, तो या सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज हार बोलते हैं या क्या बोलते हैं दोनों। ठीक है, ये है। देन एक ये मेरे पास झुमका था, इसका पता है सेट था पूरा, गले का भी था, बहुत प्रिटी है। बट इसके गले का आई डोंट नो कहाँ चला गया है, मुझसे खो गया है या कहीं रख के मैं भूल गई हूँ कि मुझे पूरी सफाई में वो नहीं मिला है। और मेरी मम्मी जब ये वीडियो देखेंगी तो बहुत डांटेंगी कि तुमका सामान पता नहीं कहाँ रखती है, कैसे रखती है, जो नहीं मिलता। सो यार ये मेरी सिल्वर ज्वेलरी, और पंख बना हुआ है, ये झुमकियाँ क्यूट सी। ठीक है, तो इनको भी मैं, जो कि ये है क्यूट सी। मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा है आई थिंक सो, तो इसको भी मैं सिल्वर झुमकों के साथ ही रखूँगी। ठीक है, जिसमें है ये प्यारी प्यारी पिकॉक शेप में गोल्डन कलर की कान की इयरिंग। ठीक है, आई थिंक मुझे गोल्डन की जो अलग रखनी चाहिए और सिल्वर की अलग। ओके, कलर की ये प्रिटी राउंड शेप। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड, आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट किसी रीज़न से मेरी उससे बात नहीं हो पाती है। गरिमा मिश्रा नाम है उसका, अगर वो वीडियो देखेगी तो आई एम श्योर कुछ हो जाएगी। उसने भी मुझे 12th क्लास में बर्थडे में गिफ्ट, 12th या 11th में शायद उसने मुझे बर्थडे में गिफ्ट की थी, या उसके बाकी थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली मैं भूल रही हूँ, बट ये उसने मुझे गिफ्ट की थी, बहुत सुंदर थी ये। ठीक है, तो इसको भी मैं सोच रही हूँ मैं झुमकों को अलग रखूँ और जो राउंड शेप्ड वाली है उनको। ये मेरी जो ज्वेलरी है ये मैं पहनती नहीं, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, कोई नहीं पहनता इसको, इसलिए मैं उसको। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस इनसे क्लियरली सुनाई दे रही होगी। तो ये है। ठीक है, इनको भी गोल्डन वालों के साथ ही रख देते हैं, पिटी से उसने मुझे गिफ्ट किए थे। ठीक, तो इन दोनों को मैं एक साथ रखती हूँ। कलर की छोटी छोटी झुमकियाँ नॉर्मल सूट्स पे या साड़ियों पे लड़कियाँ पहनती हैं इसको, बट ये ना जो शॉर्ट कुर्ती होती है ना, ये इसको बहुत क्यूट लगता है, बहुत ही ट्रेंडी वाइब आती है, ट्रेंडी वाइब। ठीक, पहनती नहीं हूँ बट ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं सी, बट मैं इनको फेंकूंगी नहीं, ये बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं इनको रखूँगी। और आई डोंट नो बट ये बहुत क्यूट है सी। वाओ, ये तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, कहाँ से आया ये, आई डोंट नो। ओके, कान के झुमके ऑक्सीडाइज में आओ, ये हैं कान के झुमके। ठीक है, इसका पूरा सेट है, जो मैं चाहती हूँ कि पूरा सेट एक साथ रखा जाए, अलग अलग ना हो, ताकि पहनते समय अलग अलग ना ढूंढना पड़े। तो उसको मैं ढूंढती हूँ तो उसके बाद एक साथ रखती हूँ। ठीक, उसके बाद क्या है इसमें, ओहो एक ये है, बहुत लाइट वेट सिल्वर कलर के ऑक्सीडाइज में जाते हैं। ठीक, ये मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, महक श्रीवास्तव की बोलना है यार, महक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, ये उसका जो भाई है वो मेरे लिए लेकर आया था
ठीक, एक्चुअली उसकी पूरी फैमिली ना मेरे से बहुत क्लोज है। मेरा दूसरा घर है एक तरह से वो, तो वो लोग कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो मेरे लिए ज़रूर शॉपिंग करके लाते हैं, और कभी कभी तो मेरी दीदी लोग के लिए भी लेके आते हैं। बट ये उसके भाई ने मुझे दी थी, थैंक यू निखिल। ठीक है, तो ये मेरे लिए लेकर आए थे वहाँ से, कहाँ से आए थे, असम से या शायद कहीं से तो लाए थे, आई डोंट नो, बट ये वहाँ से आई थी। तो इसको भी सिल्वर ज्वेलरी के साथ रखना है। देन ये कहाँ से आई है या किसने मुझे किसी को गिफ्ट में दी है, आई डोंट नो, बट ये वेरी प्रिटी, दिस इज़ वेरी प्रिटी। इसको साड़ी। देन एक बहुत पुरानी, सबसे पुरानी ज्वेलरी जो है वो है ये, मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर की ज्वेलरी है ये, जो पता नहीं कब से नहीं पहनी गई है। बट अभी जिन्होंने ध्यान से मेरी वीडियो देखी होगी नवरात्रि में जो मैंने लुक किया था गरबा का, उसमें मैंने यही ज्वेलरी वेयर की थी और ये बहुत अच्छा लुक मतलब उभर कर आया था। सो यार मैं इसको क्यों नहीं करने वाली हूँ, और ये थोड़ी सी हैवी भी है। तो यार ये इन सब का प्राइस मुझे नहीं पता और ये करना था। उसके पहले मेरे पास कोई भी ऐसे झुमके नहीं थे, तो मैंने खरीदा था, और ये 300 के हैं और ये बहुत हैवी है। मतलब इसको अगर मैं 5 मिनट पहनूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे कान तक के नीचे आ जाएंगे। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पहनती, बट ये बहुत सुंदर और बहुत हैवी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग को कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यस ये हो गई एक और मेरी रिंग रख लूँ। और उसके बाद एक छोटी सी मेरी मम्मी की है ये, मेरी मम्मी नहीं पहनती हैं तो ये मैं ही पहनती हूँ अक्सर। मेरे पास एक ब्लू कलर का सूट है तो ये उसके ऊपर पहनती हूँ। सो यार इसको भी इसी के साथ है मेरे पास। ये मैं कितने का लाई, रेट भी नहीं लिखा इसमें, आई थिंक ये 200 का था और ये 180 या 200 का था। इसमें एक यहाँ पे टॉप्स था जो मैं रेगुलर पहनती हूँ, अभी नहीं पहना, मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये थी बहुत सुंदर सी, तो इसको भी मैं इसी के साथ रख देती हूँ पर्ल वाली के साथ। ये वाली जो है ज्वेलरी ये भी मेरा फ्रेंड लेकर आया था, वो कलकत्ता गया तो मेरे लिए लेकर आया था। ये मेरे लिए मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो मेरे लिए जरूर सामान लेकर आते हैं, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो यस ये मेरे फ्रेंड ने कलकत्ता से मेरे लिए लिया था। एक और झुमकी लिया था उसने, कहाँ गई मिलती है मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये मतलब लड़कियों का दिल अगर झुमकियों पर ना आए तो क्या लड़की हो यार तुम लोग, सीरियसली देखो। ये मैंने पहना था जो मेरा पाकिस्तानी वाला लुक था ना, मैंने उस पर इसको वेयर किया था ग्रीन सूट के ऊपर। नहीं देखा है तो आप जाकर इसको देख कर आओ। पिन है, ठीक है, मराठी वाली ऑक्सीडाइज पे ही लिया था मैंने। इसको भी मैंने वेयर किया हुआ है पिन साड़ी पे, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पट्टी जो अगेन मैंने उसमें पहना था, गरबा जो मैंने किया था उसमें पहना था। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल अभी इसी में रहने दे रही हूँ, निकालूंगी नहीं, बस इसको उसी हिसाब से मैं काम करूँगी जो कि है ये। तो ये ऑलमोस्ट इस टाइम पे तो सभी लड़कियों के पास ये होनी चाहिए या होंगी ज़रूर, या भाई जो अब नए होंगे उन्होंने हटा दी होगी, बट मैं अभी तक रखी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइट वेट बहुत ही ज़्यादा। तो यार ये हो गई मेरी एक और ईयरिंग और की है। इसको मैं लहंगे पहनती थी तो लहंगा मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, छोटी सिस्टर को, मतलब मेरी मामी की बेटी को दे दिया, और ये यही रह गया। और वो भी बहुत छोटी है तो वो ये सब पहनती भी नहीं है ज़्यादा, ये मेरे पास ही है, इसको मैं संभाल के रखूँगी। यही है, और ये सब मेरे नाम हो चुका है जो कि है ये ईयरिंग। और ये कहाँ से खरीदी थी मुझे नहीं पता, बट ये बहुत सुंदर है, जो साड़ियों पर पहनी जाती है, ब्लैक कलर की। अभी तक की सबसे लंबी ज्वेलरी जो मेरे पास है वो है ये। तो यस इसको भी एक स्कूल टाइम में ही मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे। बहुत लाइट वेट है, देखने हवा से गिर जाएगी ऐसी है और बहुत जो कि थोड़ी अलग है वो है ये। सीरियसली यार मैं ये सब ईयरिंग क्यों भूल जाती हूँ पहनना, क्योंकि क्यूट है। और एक्चुअली ये मेरे घर वाले को जाती, बट मैं भूल गई मेरे पास रखी हुई है। सोच रही हूँ कि उसको हटा दूँ जो है ये, बट इसको मैं ऐसे ना यूज़ करके ऐसे भी तो यूज़ कर सकती हूँ। ईयरिंग और है मेरे पास जो कि है ये फेदर वाली ईयरिंग। तो अब ये मैं कुछ नहीं करूँगी, अपने आप हो और ठीक है, ये भी नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसको तो कोई कान में पहनने तो जान ही ना पाए कि कान में कुछ पहना गया है इसमें। तो चलिए इसको भी रख लेते हैं। बहुत जो मेरी ये ओके जो मेरी ईयरिंग है वो उसके साथ एक ये चोकर है जो मैंने अपने उसमें पहना हुआ था सी, ठीक है। और एक और ईयरिंग इसके साथ आई थी जो कि है ये भी मीशो से मंगाई गई है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। इसका एक भी पता नहीं आया ही नहीं था दोस्तों, आया ही नहीं था। ठीक है, तो ये मैं एक साथ रख देती हूँ ताकि जब मैं सेट पहनूँ पूरा मिले मुझे इसकी ज्वेलरी। और जो ये है ना इसके साथ एक चीज़ और आया था, माथा पट्टी, सॉरी मानसी का माथा पट्टी। ऑक्सीडाइज में एक ये भी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अरेंज कर देते हैं। देखिए दोस्तों मेरा इतना भर चुका है ये, ठीक। अब एक रो मेरी सिर्फ खाली है तो इसकी बारी है भरने की। ये ऑनलाइन आई थी और वो पेमेंट उसने ऑनलाइन की थी तो इसमें कहीं लिखा भी नहीं है कि कितने का। ठीक है, उसने 2 ऑर्डर की थी, एक ये ऑर्डर की थी। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ रेट। और एक ज्वेलरी उसने ये वाली ऑर्डर की थी जो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है।
जो देखने में बहुत हैवी लगे बट बहुत ही लाइट वेट है। तो ये मैंने पहना है बट मैंने उसका शूट नहीं किया, तो मैं इस ईयरिंग को पहन के बहुत जल्दी एक शूट करने वाली हूँ, देखिएगा ज़रूर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यस, अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने जो मिस्टर DIY से लिया था। एक तो मैंने ये क्लिप ली थी क्यूट सी, जो मुझे शूट में काम आई है, ठीक है। तो ये मैंने ली थी, और मैंने लिया था एक ये हेयर बैंड क्यूट सा मेकअप करने के लिए, बट मैं जब मेकअप करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मुझे लगाना है। और मैंने DIY से लिया था एक ये नेक पीस और ईयरिंग थी, सेट था पूरा, ये मुझे 85 रुपीज़ का मिला। सीरियसली वहाँ पे एक मतलब एक नॉर्मल सा पेंडेंट और ऐसी नॉर्मल सी ईयरिंग 100+ की थी, और ये मुझे 3 का सिर्फ 85 में मिला। वही है ये हैंड ब्रेसलेट जो होता है, जो आजकल नॉर्मली सभी लड़कियाँ पहन रही हैं, ठीक। ये मेरे सिस्टर का है, बट इसको सही से रखना मेरी जिम्मेदारी है। उसी नोज रिंग भी लिया था मैंने, नोज रिंग बोलते हैं नोज रिंग बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो इसको भी साथ में रखते ताकि ये इधर उधर ना हो। देन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ईद में ये गिफ्ट किया था, पायल गोल्डन कलर की, जो कि सिर्फ शूट शूट में मैं निकालती हूँ, ठीक। तो इसको भी इसी में कहीं अरेंज करना चाहिए मुझे। ये एक है चोकर टाइप का, ठीक, और इसके साथ है छोटे छोटे कान के, इसको भी मैं इसी में अरेंज कर देती हूँ। ओके, आई मेरी रिंग्स दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये है रिंग जो मैंने अपनी सिस्टर को उसके बर्थडे पे 1 साल पहले दी थी, ठीक है। देन उसके बाद एक सेकेंड गाइस, ओके। देन उसके बाद है ये, इसको कैसे रिंग बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये बहुत प्रिटी लगती है पहनने पे, ठीक है। उसके बाद है ये सब बहुत पुरानी है, एक ये और एक ये, दोनों ना बहुत पुरानी रिंग्स हैं, आई थिंक 8-9 साल पुरानी है ये रिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद है एक ये। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस किस को ऐसी बड़ी बड़ी रिंग्स पसंद है और किस किस को नॉर्मल सी जो रिंग्स होती हैं, मतलब जो इस टाइप की होती हैं, बताइएगा, ठीक है। तो ये मेरी भाभी ने मुझे परचेस करके दी थी, आई थिंक भाभी नहीं, मेरी मौसी ने दी थी, वो एक्चुअली मेरी भाभी ही है, ठीक है। तो ये देन उसके बाद है एक ये, ठीक है, गोल्डन कलर की फ्लावर वाली है ये। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को दिखाई, मेरी दीदी ने मीशो से मंगाई थी ये रिंग। उसके बाद ये जो रिंग है ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है, उनकी मैरिज हो गई है, उनके एक स्टूडेंट ने उनको बर्थडे पे गिफ्ट की थी, बर्थडे पे आई थिंक टीचर्स डे पे किसी को तो गिफ्ट की थी, ठीक। उसके बाद ये रिंग मैंने परचेस की थी 150 की, और एक रिंग और है, ये एक्चुअली साफ दिखेगी या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि ये है चांदी की अंगूठी जो मेरी दीदी की कलीग ने उनको गिफ्ट किया था, और जो कि बहुत अब काली पड़ चुकी है, इसको साफ करेंगे तो ये साफ दिखेगी। मेरे हिसाब से पता है, इसको संभाल के रखना। तो यस दीदी को ये मिल गई तुम्हारी रिंग, इसको मैं संभाल के रख रही हूँ। ओके, तो इतनी रिंग्स हैं मेरे पास टोटल। अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों को गले का भी दिखा देती हूँ, जो मैं कभी पहनती नहीं हूँ। सबसे पहले जो है ये, देन इसके बाद है ये, एंड देन दिस ब्यूटीफुल। और एक और है ब्लैक कलर का, जो मैंने मेरी जो नवरात्रि के घर वाले को मैंने पहना था ना, ब्लैक कलर का, जो मेरी सिस्टर मसूरी से लाई थी। हाँ, मसूरी से लाई थी, लाइट कहाँ से आ रही है, हाँ, तो वो मेरी सिस्टर मसूरी से लाई थी, तो वो अभी अंदर रखी हुई है, शायद मम्मी के पास है। वेट, मेरे पास और ज्वेलरी मैं खरीद के लाई थी, मैं वही सोचूं मेरी ज्वेलरी गई कहाँ। वेट, मैं लेके आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। मैं ले आई हूँ ये ज्वेलरी मैं खरीदी थी एग्जीबिशन में, जो मेरी मैम मेरी फ्रेंड का है। ओके, तो मैं ये भी दिखाती जा रही हूँ कि मैंने क्या खरीदा था, और ये भी उसका प्राइस भी बताती जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने खरीदा था ये, मेरे पास कोई ऐसा बड़ा सा झुमका नहीं था, तो मैंने एक ये बड़ा सा झुमका खरीदा गाइस, सी हाउ प्रिटी। ये था 100 रुपीज़ का, ठीक। ओके, देन उसके बाद और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैंने खरीदी, जो कि है ये, ठीक है। ये थी 200 की, यस, ये 200 की थी। ओके, एंड दिस वाज प्रिटी पर्ल इयरिंग। ये आई थिंक नहीं श्योर, ये 150 की थी, ये 150 की थी। इसको रखते हैं पर्ल वाली के साथ। ओके, ये नेल्स का सेट खरीदा था, ठीक, जो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। देन एक ये क्यूट सा पाउच, जो मैंने अपनी सिस्टर को लिया था, बट वो यूज़ ही नहीं कर रही है, सी हाउ क्यूट ना। जब वो यूज़ नहीं करेगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फेवरेट, नॉट फेवरेट,
बट ये पर्स मेरा फेवरेट है, बट इसमें जो बना ये मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है। एंड आई एम श्योर जो भी इस पर्स को देखेगा सब मुझे बोलेगा क्यों तुमने ये खरीदा, क्यों तुमने, क्योंकि मेरे घर वाले बोला तुमको और कोई पर्स का डिज़ाइन नहीं मिला तो तुमने ये खरीदा। सो गाइस दोस्तों ये है मेरा ब्यूटीफुल सा लबूबू बैग, मेरा फर्स्ट लबूबू। कितना डेंजर लग रहा है। ओके तो ये मैं अपने फ़ोन में हैंग करने के लिए ली थी, बट ये इतना क्यूट है ना कि इसको कहीं और हैंग करने का समझ ही नहीं हो रहा है कि कब परचेज़ की थी। और ये था मेरा पूरा ज्वेलरी का कलेक्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जिसका प्राइस मुझे पता था वो मैंने आप लोगों को बताया, जिसका नहीं पता था आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि वो कितने का था। तो ओके ये तो या दैट्स माय कलेक्शन। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं आप लोगों के लिए और कैसी वीडियोज़ लेके आऊँ ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और या दैट्स ऑल टुडे। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो बताते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके या बाय बाय, टेक केयर, लव यू।